अच्छा चले, अब OS एड ऑन तो इंटरनेट स्लो है, इस वजह से चल नहीं रहा था, तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और इसी को स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले प्राइस देखनी है हमने। यहाँ पे क्या प्राइस है, $37 यहाँ पे प्राइस है, और जो कार्निवल किंग पे प्राइस है वो हमारे पास 25 है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास $12 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी है। अगर मैं यहाँ से होल सेल पे बाय करती हूँ और उसको अमेजोन पे जाके सेल करती हूँ, ठीक है, तो वो अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है, वो 37 की हो रही है, और जो मैं ले रही हूँ, बाय कर रही हूँ, वो 25 की कर रही हूँ। तो यही मेन होती है असल प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अब इसी पेज पे, अमेजोन वाले पेज पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। अब ये होता है हमारे पास कीपा का ग्राफ, ठीक है। अब कीपा ग्राफ में मेन चीज जो सबसे पहले चेक करनी है वो ये है कि इन सबको अनचेक कर दें, ठीक है। अमेजोन न्यू, ये थर्ड पार्टी, ठीक है। इसके हम लोगों ने जो चेक करना है ना, इसको भी अनचेक करें, और यहाँ से ये जो बाय बॉक्स जो हो रहा है ना, एक सेकेंड, कीपा लॉग आउट। अच्छा, सारी हम अनचेक करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे अमेजोन और ये, ठीक है। बाय बॉक्स सिर्फ चेक करना है, ठीक है। बाय बॉक्स चेक किया। अब यहाँ पे ये बाय बॉक्स की डिटेल्स क्यों नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एक न्यू थर्ड पार्टी एफबी और एक बाय बॉक्स, इन दोनों को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 3 मंथ्स, ठीक है, दे दिए। अब हमने देखना है कि जो बाय बॉक्स है वो कहीं 3 मंथ्स में टूटा हुआ तो नहीं है उसका ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, इसका कोई ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। अप एंड डाउन चल रही है लेकिन ग्राफ टूटा नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास न्यू FBA का है वो देखेंगे, उसका हम लोगों को इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो बाय बॉक्स है उसका ग्राफ 3 मंथ में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेशक उसके बाद ईयर में अगर आप देखें, ईयर में अगर कहीं से, अब ये देखें यहाँ से ये यहाँ पे पिंक वाली लाइन है ना बाय बॉक्स की, यहाँ पे भी टूटी है, यहाँ पे भी टूटी हुई है, यहाँ पे भी टूटी हुई है। ईयर में बेशक 1 ईयर का अगर फिल्टर यहाँ लगाते हैं टूटा हुआ तो उसका मसला नहीं है, लेकिन 3 मंथ्स में वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 मंथ्स में ये टूटा हुआ नहीं है ग्राफ, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, एक चलेंगे, ये चीज चेक होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेल्स रैंक देखना है, सेल्स रैंक क्या है। अब इसका 90 डेज का जो सेल्स रैंक है वो है 58,000, ठीक है। मतलब 58,075। ये कौन सी हमारे पास कैटेगरी की प्रोडक्ट थी, ये हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जी हेल्थ एंड पर्सनल केयर। चलिए, फिर भी कुछ हद तक ये ठीक है। अब हम उसकी जब कैलकुलेशंस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट भी बचता है या नहीं बचता, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं, मतलब सबसे पहली क्या चीज देखी कि पिक्चर मैच होनी चाहिए सेम टू सेम, जो होलसेल की जो भी वेबसाइट है, ठीक है, उसका ये पूरी जितनी भी डिटेल्स है वो मैच होनी चाहिए। अमेजोन पे उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और होलसेल पे कम होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चीज़ देखते हैं हम लोग, ये सेलर्स देखते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे 11 सेलर्स है ना, ठीक है, तो वैसे तो कम, मतलब मिनिमम हमारे पास 4 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो कम होने चाहिए। मतलब 4 से लेकर लेट सपोज 8 तक की लिमिट रखनी है, क्योंकि एक हम खुद ऐड हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे 11 लोग उसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो बाय बॉक्स आते आते भी हमारे पास टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें माइंड में रखनी है हमने। अब ये देख लिया कि हमारे पास, हम लोगों ने बाय बॉक्स को किस तरह से देखना है, एक ये क्राइटेरिया हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए सेल्स रैंक गिवन है, ठीक है। यहाँ ये सेल्स रैंक गिवन है। करंट सेल्स रैंक जो जा रहा है दैट इज 45,000। 90 डेज का इतना जा रहा है, 365 मतलब ईयर का इतना जा रहा है, ठीक है। मतलब ईयर में भी देखा जाए तो वो 68 तक जा रहा है। हम लोगों ने क्या कहा था कि BSR या जो हमारे पास सेल्स रैंक है वो मिनिमम जो है वो मतलब मिनिमम तो चले जितना भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 60,000 होना चाहिए। तो लेकिन ये ईयर क्या है तो चले उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो प्राइस हिस्ट्री गिवन है ना, अभी प्राइस हिस्ट्री में थे, अब हम आ जाएंगे डाटा पे, सही है। जब डाटा पर आते हैं ना, वो पूरी फुल प्रोडक्ट की डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है। पूरी फुल डिटेल्स आ जाती है प्रोडक्ट की। अभी यहाँ पे इंटरनेट की वजह से शो नहीं कर रहा, ये ये देखिए, यहाँ पे इधर साइड पे इसका सेल्स रैंक भी गिवन है, करंट इतना जा रहे, 30 डेज का इतना है, 60 का, 90, 180, ठीक है। सेल्स रैंक ड्रॉप कितना हुआ, रिव्यू बता रहे हैं, अमेजोन के बारे में बता रहे हैं, सही है। थर्ड पार्टी FBA के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। लिस्ट प्राइस, प्राइस
क्लियरली बताई हुई है। बाय बॉक्स के बारे में बताया कि बाय बॉक्स की प्राइस क्या जा रही थी हमारे पास, ठीक है। मतलब इन्होंने पूरी फुल डिटेल में बताई हुई है। इसी तरह यहाँ पे पैकेज की देखें डायमेंशन बताइए, वेट बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर कौन है, ब्रांड कौन है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब उन्होंने बताई हुई हैं इधर उसमें। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने आ जाना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे। अब बाय बॉक्स एक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, हम लोगों ने बाय बॉक्स चेक करना होता है कि अब अगर लेट्स सपोज अब यहाँ पे ऑलरेडी 11 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये देखूंगी कि कहीं किसी एक सेलर के पास सबसे ज्यादा बाय बॉक्स तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर एक सेलर के पास सबसे ज्यादा बाय बॉक्स जा रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट फिर हम नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पे बाय बॉक्स की परसेंटेज गिवन है, ठीक है, कि 41 आ रही है, 24, 21। तो ये मतलब उस तरह का है ना कि ये डोमिनेंट फिर भी इसमें कोई नहीं है कि कोई एक ऐसा हो जिसके पास फुल मतलब ज्यादा टाइम के लिए जा रही है। ये 30 डेज का था, ठीक है। अब 90 डेज पे जाके देखते हैं, 90 डेज में भी देखा जाए तो ये सही गई है, ठीक है। 180 डेज में आके देख लें, ये 180 डेज में भी इक्वली जा रही है। इसी तरह ईयर का देख लें तो ईयर में भी सही गई है, ठीक है। एक ये चीज देखनी है, ठीक है। मतलब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, बाय बॉक्स देखना है हम लोगों ने कि वो इक्वली सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या जितने भी होलसेलर्स बैठे हैं उनके पास जा रहे हैं या नहीं। ये तो नहीं कि कोई एक डोमिनेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ऑफर्स पे आ जाना है। ये प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ जो ऑफर के मैंने ऑफर में आके एक दो चीजें यहाँ पे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो शिपिंग लिखी है इसको प्राइम कर दें, ठीक है। उसके बाद ये यूज्ड को अनचेक कर दें और इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स को चेक करते हैं। मतलब ये तीन चीजें चेक होनी चाहिए, प्राइम, न्यू और इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स। अब यहाँ से ग्राफ रीडिंग में बताती हूँ कि अब हम लोगों ने देखना क्या है, सही है। अब यहाँ पे ना ये सारे ग्राफ्स जो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन इन स्टार्टिंग ग्राफ की कोई भी लाइनिंग नहीं गिवन। जिस ग्राफ पे लाइंस ये गिवन है हम लोगों ने उस ग्राफ को देखना है, ठीक है। अब ये ग्राफ है, हम लोग ने ग्राफ देखते क्यों है, ये ऑफर्स वाला ग्राफ क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे असल में वो हमें प्राइस बता रहा होता है प्रोडक्ट की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो लीस्ट प्राइस इसकी गई है ना, मतलब इस वाले होलसेलर की, वो गई है 37, सही है, $37.09 की, सही है। और जो हाईएस्ट प्राइस ये लेकर गया था वो थी 39, ठीक है। इस तरह देखते होते हैं। इसी तरह इसकी देखेंगे, इसकी भी 37 पर लोएस्ट प्राइस गई है और हाईएस्ट इसकी भी जो है वो इसकी 39 गई है। इस नेक्स्ट वाले की देखेंगे लोएस्ट कितनी गई है, उसकी लोएस्ट गई है 40 और जो हाईएस्ट गई है उसके टाइम पे वो 48 है। मतलब ये प्राइस जो है वो वेरी करती है। इसी तरह ये देखें लोएस्ट 37 गई है, इसकी भी 37 गई है, इसकी भी 37 गई है, इसकी 40 कांस्टेंट पे रहा है, ये 41 इसकी सिर्फ लोएस्ट गई है। इसी तरह यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसकी 37 गई है। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल 36 गई है इसकी, ये 14 गई है। अब देखें स्टार्टिंग जहाँ से की थी हम लोगों ने कि प्रोडक्ट की जो लोएस्ट प्राइस आई थी वो 37, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा हमारे पास आया है होलसेलर जिसके पास $14 इस प्रोडक्ट की प्राइस गई है। मतलब इतना इस प्रोडक्ट पे डाउनफॉल आया है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम ओवरऑल अगर इसी प्रोडक्ट के ऊपर हम ये कैलकुलेट करते हैं ना, मतलब ये प्रोडक्ट की डाउनफॉल कहाँ से हुई है, 37 से ये डाउन गया है 14 पे, ठीक है। और हम खरीद कितने में रहे हैं, 25 में। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट को खरीद के दे दी, मैंने क्लाइंट को ये हंट करके दे दी, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसने वो लाइव कर दी, ठीक है। अब उसने लाइव की, लेकिन प्रोडक्ट की उसके लाइव करने के साथ ही साथ उसकी जो प्राइस है वो 14 पे चली गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 25 में ले रहे हैं और 14 में सेल हो रही है, तो लॉस हो गया ना हमारा। तो हम लोगों ने जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्राइस कौन सी रखनी है, हम लोगों ने प्राइस सबसे ये ऑफर्स में आके लीस्ट जो सबसे उस प्रोडक्ट की प्राइस गई होगी उस प्राइस पे हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वीक 2 में क्या होता था, हम सिर्फ इस प्राइस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। इस प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, हमने लीस्ट जो प्राइस जाती है उस प्राइस पे करना है।